मौजूद है चरखी दादरी जिले के समसपुर गांव में और समसपुर के प्राचीन बालाजी धाम पर मौजूद है। यहाँ पर जो है भव्य भंडारे के साथ साथ जो है मेले का आयोजन किया गया। मेले के अंदर विशाल भंडारे का आयोजन किया है। क्या क्या आवश्यकता लगी, क्यों आपने? मेरे को आवश्यकता नहीं, ये प्रभु का दिया है, प्रभु के चरणों में अर्पित है जी। कुछ नहीं लेना जिंदगी में, एक अच्छा हिसाब जाती है, पैसा तो इधर ही रह जाता है, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं वही अच्छे आदमी के साथ जाते हैं। तो मेरी ये इच्छा थी कि एक भंडारा प्रभु के चरणों में मैं भी अर्पित करूं। ये मूर्ति हमने स्थापित की, उस टाइम में ये मूर्ति मेरे घर पे रखी थी। उस टाइम मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, बोलोरो टूट गई थी, बिल्कुल मेरे लड़के का कोई खरोच नहीं है। ये इस बाबा की मेहरबानी है। एकला समसपुर गांव नहीं है सर, इधर उधर के कम से कम 10, 12, 15 गांव लगते हैं, वो सब आते हैं। खेलों का भी आयोजन किया आज गया। कुश्ती साइड में बहुत अच्छी कुश्ती, दूर दूर से पहलवान आते हैं, दिल्ली तक के आते हैं। कितना जो है इनाम है? 51,000 पहली से। 51,000 पहली हाँ। कुश्ती। बजरंगबली की, बजरंगबली की। बालाजी का प्रसाद, घर पे रोटी तो खा के आई थी, लेकिन प्रसाद जरूरी है। हाँ जरूरी है भाई, जरूरी। खाना खा के आए थे, ये प्रसाद हमारे बाबा का जरूरी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी जिले के समसपुर गांव में और समसपुर के प्राचीन बालाजी धाम पर मौजूद है। यहाँ पर जो है भव्य भंडारे के साथ साथ जो है मेले का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे, सिर्फ गांव के नहीं, आसपास के गांव के और जो है बाहर दूर दराज से भी जो है यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि मान्यता बहुत तगड़ी है, बहुत प्राचीन मंदिर है, ज़बरदस्त जो है मान्यता है। श्रद्धालु भगत गण बहुत दूर दूर से जो है प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि विशेष दिन है। पूरी मंदिर कमेटी मौजूद है, मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे, मेले का माहौल दिखाएंगे, भंडारे का माहौल दिखाएंगे, लेकिन कमेटी मौजूद है, सभी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी हम धन्यवाद साहब जी। कितना जो है प्राचीन मंदिर आपका, और कब से जो ये परिपाटी जो आपकी चली आ रही है? हम तो पैदा हुए ना, जब से चल रही है तो तब से चल रही जी है। हाँ। मेले का आयोजन सभी सब चीजें, यहाँ ये चल रहा है, सभी चल रहा है। तो मान्यता बहुत दूर दूर तक। हाँ, काफ़ी लोग आते हैं, सारे एरिया में प्रसिद्ध गाँव है ये, और मंदिर भी बड़ा गाँव है, फोगाटो का भी। और ये मंदिर बहुत पुराना है, पीछे से नया बना था, पहले छोटा था, अब विस्तार किया गया इसका। और मेले का जो तक रखा है, फौजी साहब ने भंडारा कर रखा है यहाँ, वैद्य जी ने। जी फौजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको तो जान पहचान की जो जरूरत ही नहीं है, हर व्यक्ति आज जान सबसे पहले आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को राम राम जी। मेले के अंदर विशाल भंडारे का आयोजन किया है। क्या क्या आवश्यकता लगी, क्यों आपने? मेरे को आवश्यकता नहीं, ये प्रभु का दिया है, प्रभु के चरणों में अर्पित है जी। कुछ नहीं लेना जिंदगी में, एक अच्छा हिसाब जाती है, पैसा तो इधर ही रह जाता है, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं वही अच्छे आदमी के साथ जाते हैं। तो प्रभु का दिया है, प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं हम तो। जी हाँ। तो आज अक्सर आप जो है जाने जाते हैं घुटनों का, जोड़ों का दर्द इलाज के लिए, क्योंकि तुरंत इलाज कर देते हैं आप। हाँ जी। तो आपके जो है इलाज करवाने वाले लोग भी काफ़ी संख्या में पूछ रहे हैं आज यहाँ पे। नहीं, आज मंगलवार है, मंगलवार की छुट्टी होती है। नहीं, भंडारे के लिए तो पूछ रहे हैं, भंडारे के दर्शन लिए करने तो के आए लिए। हुए हैं, बाहर के भी हैं, इधर जो ठीक हो गए जा रहे वो भी आ रहे, काफ़ी पेशेंट आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गांव का सहयोग है, गांव की बहुत बहुत मेहरबानी जो मेरे को सहयोग दिया। राम राम। तो कहते हैं कि आज भंडारा बोड़ा विशाल किया है, चाहे जितने ही श्रद्धालु आए सभी के लिए जो प्रसाद की व्यवस्था है। सब के लिए है। कुश्ती दंगल होता है गांव समसपुर में, मास की अमावस्या के बाद जो मंगलवार आता है, तो उसके अंदर हम दंगल का आयोजन करते हैं। तो अभी हमने 7 साल हो गए भंडारे का आयोजन कर रखा है। तो मेरी ये इच्छा थी कि एक भंडारा प्रभु के चरणों में मैं भी अर्पित करूँ। और कहीं ना कहीं कमेटी का, पूरे ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा है। सभी ग्रामवासियों सहयोग से ये काम हो रहे हैं। जी हाँ जी। तो प्रधान जी भी मौजूद है, पूरी कमेटी मौजूद है। क्या कहेंगे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सभी की आस्था बड़ी जबरदस्त है जो आपके। मैं तो ये कह रहा हूँ, आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। आस्था रखो, भगवान पे ध्यान रखो, ऊपर वाला ही है जो भी करता हो। जी हाँ जी। जी, क्या नाम है साहब? कैप्टन है जी, सरपंच साहब। एक सरपंच। एक्स सरपंच है। सरपंच साहब, क्या कहेंगे, क्या बदलाव लग रहा है आज के दिन? क्योंकि ये पुराने, पहले आप जो है सरपंच रहे हैं, उसके बाद 5 साल बाद अब कितना जो है समाज में परिवर्तन? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो ज्यादा लोग आ रहे हैं या फिर कम? ज़्यादा आ रहे, बहुत ज्यादा आ रहे ज़्यादा हैं। आ रहे। बिल्कुल, ये मान्यता है आपके काम मान्यता की। है, बिल्कुल जी। तो कोई ये भी नहीं है कि सीमित दायरा है, सीमित है, जहाँ से जो
प्रभु की इच्छा होती है वहीं से जो है भगतगण श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी पूछते हैं यहाँ पर, कमेटी की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है आज की? सब डाल की पूरा सजा रखा है, पूरा कमेटी ने सहयोग दे रखा है, सारा गांव ने दे रखा है, 36 बरादरी। जी, तो ऐसी क्या विशेष चीज है जिसके कारण जो है श्रद्धालुओं की आस्था और भी बढ़ जाती है आपके बालाजी धाम के प्रति? ऐसी क्या विशेष चीज है? मनोकामना पूरी करता है। मनोकामना पूरी करे, मनोकामना पूरी कर? पूरी करे। तो आपकी भी हुई एक आधी? हाँ, मौज हो रही है जी सारी एकदम। पूरे गांव पर विशेष आशीर्वाद रहता है? हाँ ठीक है। जी जी, प्रधान जी क्या कहेंगे? भाई मतलब चारों तरफ इसकी आस्था है तभी लोग यहाँ आते हैं, और जो सच्चे मन से आता है उसकी ये मुराद ज़रूर पूरी करता है जी। और ये आज से नहीं है, हम तो जब से होश संभाला तब से देखते आ रहे हैं, लोगों की बहुत आस्था है और आस्था के कारण यहाँ लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे चमत्कारी किस्से अक्सर होते हैं आपके जो गांव के अंदर धाम होते हैं, प्राचीन धाम होते हैं, तो आपके जो धाम है, जो बालाजी का मंदिर है, उसका भी कोई ऐसा चमत्कारी किस्सा है जिसके कारण आस्था और भी बढ़ जाती है? चमत्कारिक का ये मैं बताता हूँ कि जैसे कोई भी, जैसे ये जो ना भाई प्राकृतिक आत्माएं आती हैं, जैसे कि ओलावृष्टि, हमारा एक ऐसा गांव है कि कभी जो है ना गलती से ही नहीं तो हमारे यहाँ मतलब बहुत मतलब कम चांस होते हैं इस टाइप की आपदा के, तो वो सब इन्हीं की कृपा दृष्टि से होता है। चमत्कार की मैं बताता हूँ आपको। ये मूर्ति भी हमने स्थापित की, उस टाइम में ये मूर्ति मेरे घर पे रखी थी। उस टाइम मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, बोलो टूट गई थी, बिल्कुल मेरे लड़के का कोई खरोच नहीं है, ये इस बाबा की मेहरबानी है। और अभी जस्ट बाबे भंडारा बोलने के बाद भांजा बीमार हो गया बहुत तगड़ा, और वो अभी सही सलामत है, ये बाबा की मेहरबानी है। तो इतनी आस्था है। यानी कि जो यहाँ मनोकामना लेके आता है, मन में इच्छा रख के आता है, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा पूर्ति होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरी होते हैं। 10-12 आसपास के गांव आते हैं, एकला गांव नहीं है जी, एकला समस्तपुर गांव नहीं है सर, इधर उधर के कम से कम 10-12-15 गांव लगते हैं, वो सब आते हैं गांव गुआंड इस जंगल इलाके का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा भंडारा यही होता है। यही है जी। हाँ जी, एक केंद्र है समस्तपुर। बिल्कुल है जी। जी साहब क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा ललित है जी। आप भी समस्तपुर से ही हैं? हाँ जी, समस्तपुर। क्या कहेंगे? हमारे 19 गांव लगते हैं जी, वो तो आते ही हैं सारे, और रिश्तेदारी अड़ोस पड़ोस सभी आते हैं। और आस्था ऐसी है जी, युवा बच्चों को हमारे बाबा की कृपा से अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। जो सच्चे दिल से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, किसी भी प्रकार की हो। तो ये हमारे बुजुर्गों के टाइम से बढ़ता बढ़ता अब हर साल 2 गुना बढ़ता चल रहा है। इतनी आस्था हो गई अड़ोस पड़ोस के गाँव में, हमारे गाँव में भी जी। कहीं ना कहीं मेले जो सनातन धर्म की संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसकी जो नींव है, बड़ी प्राचीन परंपरा है जो चली आ रही है बड़े लंबे अरसे से, काफ़ी वर्षों, सैकड़ों वर्षों से। अक्सर जो है मेले का आयोजन होना, यानी कि जो गांव के लोग बाहर भी रहते हैं दूर दराज क्षेत्रों में, वो गांव में पहुंचे, आपस में मेल जोल बढ़े, मेल मिलाप हो, आस्था बढ़े गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने जो है प्रभु के प्रति। कहीं ना कहीं लोग जो अपने मन में भक्ति रखते हैं उसकी इच्छा को और भी अधिक जागृत करके साथ साथ एक मनोरंजन का साधन भी होता है, माध्यम भी होता है मेला। और इसके अलावा विशेष बात यह है कि मेले के दौरान खेलों का आयोजन करवाया जाता है, यानी कि मेला एक ऐसी चीज़ है जहां आयोजन होता है वहां कई तरीके के फायदे होते हैं, खेलों के प्रति जागृति बढ़ती है, भक्ति श्रद्धा के प्रति जागृति बढ़ती है। तो आज प्रधान जी खेलों का भी आयोजन किया गया आज कुश्ती साइड में बहुत अच्छी कुश्ती, दूर दूर से पहलवान आते हैं, दिल्ली तक के आते हैं यहाँ। कितना जो है इनाम है? 51,000 पहली से। 51,000 पहली कुश्ती। 51, 31, 21, 11, 5100, 1100, 500 अनेकों नाम यानी है। कि सबसे बड़ी कुश्ती 51,000 रुपए की। जो पहलवान इतनी दूर दराज शहर जो पहली कुश्ती जीत के जाएगा, कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं उसका मनोबल कितना बढ़ने वाला है। तो साथ ही जो यहाँ के जो स्थानीय पहलवान है, जो बच्चे कुश्ती करते हैं, उनको कितना बढ़ावा मिलेगा, वो कुश्ती देखेंगे बड़े बड़े नामी पहलवानों की, उनको कुछ दाव पेच सीखने का मौका मिलेगा। ये खड़ा बनाया जी, पहलवान कोच लगे हुए हैं यहाँ, सिखाते हैं बच्चों को जी। और यानी धाम के अंदर ये अखाड़ा बना रखा है? हाँ जी, धाम के पास में साइड में। ये देख लीजिए, ये अखाड़ा है, इधर ही जो है भंडारा चल रहा है इनका, सुबह से ही चल रहा है। कितने बजे चल रहा है? हाँ जी, सुबह 8 बजे से लिया था ये, और शाम को 7 बजे से चलेगा। 7 बजे तक चलेगा भंडारा? देखते अक्सर 3-4 बजे तक खत्म हो जाता है ना जी, 7 बजे चलेगा। 7 बजे तक? जी हाँ, कुश्ती 7 बजे खत्म, सब जिम के खाना खा के जब जाएंगे जी। समस्तपुर गांव में मौजूद और समस्तपुर का जो प्राचीन बालाजी धाम है उसके आपको दर्शन भी करवा रहे हैं, साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे उनसे बातचीत करवाएंगे।
और सुरक्षा के तहत क्या जो है इंतजाम किए गए हैं उसकी बातचीत करेंगे। जी प्रधान जी, मैं एक बात जानना चाहूँ, अक्सर मेलों में देखा जाता है छीना झपटी वगैरह कई मामले आ जाते हैं, यहाँ क्या व्यवस्था? यहाँ ऐसी आस्था जी कोई हाथ नहीं लगाता किसी को, चिन्ह दरवाजे आराम से चलते से भी शांति रहती है, किसी प्रकार की चोरी कुछ नहीं होता यहाँ, और किसी चीज़ मिल भी जाए ना किसी को उठा के दे देते, किसकी भाई पूछो बाबा दिन ये बाबा जी की देन है। तो यहाँ पे जो है दान चल रहा है। जी आपका क्या नाम है? समय कुमार नंबरदार। तो आप मुनीम वगैरह हैं? हाँ जी जी जी। तो सुबह से कितने श्रद्धालु आ चुके हैं आप अब तक? आ लिए होंगे जी तकरीबन 600-700 दानदाता। और उसके अलावा वैसे श्रद्धालु कितने आ चुके हैं? हजारों की संख्या। हाँ जी अभी चल रहा है दानदाता, मतलब आ चुके। तो पूरा जो मंदिर की व्यवस्था पूरे दानदाताओं से ही चलती है पूरी? हाँ जी, दानदाता से कोई किसी के ऊपर वो नहीं है, अपनी मर्जी है ना उरे भी कोई शर्त नहीं है, अपनी मर्जी से यहाँ दे के जाते हैं, उसका फिर काम करवा देती है कमेटी हाथों हाथ, इसका काम करवा देती है। यानी कि अब तक कोई ऐसी चीज नहीं आई कि कमेटी ने गबन कर दिया, ऐसा कुछ ना, ऐसा कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया यानी कि ये प्रभु की जो है लीला है पूरी। वो जमा नहीं रहते जी, अभी ये 4 दिन के अंदर ही लग जाएगा यहाँ पर। हाँ, और जब जरूरत पड़ती है तो कमी भी नहीं रहती। वो ना दोहराते, जो प्रधान है वो अपना दोहराता लगा देता है, ऐसे कोई 20-30 हज़ार की कोई जो बार बूर बड़ा है वो अपना लगा देते हैं जी। हाँ जी, तो ये मुनीम है 700-800 लोग जो अब तक, यानी कि अभी मेला शुरू हुए मात्र 4-5 घंटे हुए होंगे मुश्किल से, और अब तक जो है 700-800 जो है दानदाता आ चुके हैं। और ये प्राचीन जो है बालाजी धाम समसपुर गांव का श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं आज के दिन, ये बड़ी विशेष बात है। और भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है अपने प्रभु के दर्शन के लिए जो है भीड़ उमड़ी हुई है, दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। और विशेषकर महिलाओं में जो है भक्ति भावना अधिक देखी जाती है पुरुषों के मुकाबले। ये जो है बालाजी धाम के अंदर। जी कहाँ से है? समसपुर से। कितनी मान्यता है बाबा की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ जी। तो आपकी हुई है कभी एक आधी मनोकामना? हाँ जी, बिल्कुल जी। क्यों जी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे कुल देवता है हनुमान जी। बिल्कुल, लोगों की बहुत ज़्यादा भक्ति है और श्रद्धा है लोगों की। महिलाओं में ज़्यादा भक्ति भावना देखी जाती है पुरुषों के मुकाबले? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी की भक्ति भावना, तभी तो इतने ज़्यादा पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। जी हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम है मूर्ति। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ समस्तीपुर से, दादरी रहते हैं। अच्छा, दादरी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं गाँव में आने का मौका मिल जाता जब प्रभु बुलाते हैं? हाँ बुलाते हैं। अभी हम गुड़गांव से आए हैं। अच्छा, गुड़गांव से आए हैं। हाँ, ये देख लीजिए, मतलब दूर दूर से। जिस प्रकार हमने बताया कि जो भंडारे होते हैं, मेले का आयोजन होता है, तो जो लोग बाहर रहते हैं गांव से, उनको भी गांव में आने का मौका मिल जाता है, अपने प्रभु के दर्शन करने का मौका मिल जाता है। गांव में जो है एक भाईचारे की भावना कायम होती है। तो पुजारी जी हैं। जी पुजारी जी, क्या नाम है? विजय कुमार। तो आज तो पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं ना? बढ़िया टाइम पास हो रहा है, व्यस्त का बाबा रोज बेलो टाइम है। ठीक है। तो कैसी श्रद्धा है लोगों की? श्रद्धा बहुत अच्छी है, सबकी तमन्ना पूरी करा बापो, सुख शांति दे है, और इसकी बढ़िया के चाहिए। आसपास के कहते हैं 19-20 गांव का आस्था का केंद्र है। बड़ी आस्था के अंदर है, सबकी तमन्ना पूरी करा, इसी बात नहीं है बाबा। सब आप ही संभालते हैं यहाँ पूजा पाठ? नहीं, महाराज जी हमें संभालते हैं, हम तो मेला टेम उनको काम हो जाए वहाँ, बाकी महाराज जी है यहाँ पर। जी तो जी सब मंदिर के अंदर मौजूद हैं। एक सभी में जो है जोश आएगा, एक नारा जयकारा प्रभु का, बोल बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। जी तो मंदिर के अंदर मौजूद हैं। हाँ जी साहब, कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं भिवानी ही रहता हूँ। मैं भिवानी रहते हैं आप? हाँ जी। तो आज मेले के माध्यम से जो है प्रभु दर्शन का मौका मिल गया? बुला ले है जी भगवान हमने। हर साल ऐसा ही मेला भरता है या आज की बार और भी बेहतरीन? थोड़ा हड़वा लग गया, बल्कि बाहर आई भीड़ हो जाएगी खूब, 1 घंटे पाछे देखिए जबरदस्त भीड़ होगी, रस हो जाएगा पूरा। हाँ, दिल्ली वहीं रहते हैं, हमारे गांव के सारे आते हैं, चाहे विदेश में रहते हो? विदेश में रहते हो, हमारे पारे रिश्तेदार सभी जो है इसका जी पहले भाग ही जाते थे हम जी। और यहाँ मेरे जो है चाचा जी थे रामानंद जी, एक मूर्ति रखी थी, और उसके बाद ये जो है बड़ा गांव के आशीर्वाद से, सहयोग से बड़ा भारी मंदिर बन गया। हम छोटे छोटे थे, यहाँ घंटी बजती थी, घंटी की आवाज़ सुन के भागते थे, पतासे धरे पाऊँगे, खेत पड़ते हैं हमारे इधर जी, वहाँ से भाग के आते थे, पतासा के लोभ में पूरा कहर हुआ करते। एक मूर्ति धरी थी, आज परमात्मा की इच्छा, भगवत बजरंग बली के आशीर्वाद से भव्य मंदिर बन गया। भव्य मंदिर? हाँ, मेरे सके चाचा जी थे। मेला कब से लगा रहा है? मेला प्राचीन लगा रहा है? मेला जी पहले हमारा नवा जोड़ों भरिया करता, कुश्तियाँ करता,
शुरुआत में नवाजोड़ होया करता, उसमें कुश्ती शुरू हुई थी जब हम 9वीं 10वीं में पढ़ा करते उस टाइम की बात से। तो सबसे पहले एक पहलवान आया था फर्टिया का, फर्टिया वाला, उसने कुछ छुट्टी बोली थी। फिर एक पक्का पहलवान होया था पतवास में रहने का, उसने छुट्टी बोली जी। ऐसे बड़ी कुश्तियाँ चलती थी, बड़ा भारी दंगल होता था। और वो जोड़ ऐसा था कि वो उसमें ग्राउंड ऐसा बनाया था कि वो स्टेडियम के प्रकार का जोड़ था वो, तो उसमें पूरी कुश्ती दिखाई दिया करती। लेकिन कुश्ती यहाँ बड़ी ईमानदारी से हुई है, तब से चलती आ रही है, चलती आ रही है। हाँ। दूर दराज से पहलवान पहुंचते हैं, बहुत दूर दूर से आप भी कहते हैं दिल्ली उत्तर प्रदेश दूर दूर से पहलवान, बहुत दूर दूर से पहलवान आते हैं। और हमारे जो व्यवस्था है ये अपने मास्टर जी हैं और इन्हें बहुत अच्छी तरह संभाल रखी है जी। लोग दिल खोल के जो है धंधा देते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं। जो है ये बड़ा अच्छा मंदिर बन गया और इसका बाबा का आशीर्वाद है। हमारा कोई भी 36 बिरादरी में कहीं भी रहता हो यहाँ आता है, पूजा पाठ करता है। तो प्रधान जी, मैं वैद्य जी आपसे जानना चाहूँगा, जो इनाम दिया जाता है तो वो भी पूरा चंदा वगैरह से इसी प्रकार होता है, पूरे गांव का सहयोग होता है? गांव के सहयोग से चंदा होता है, उसकी वजह से दंगल भरवाया जाता है। गांव के सहयोग से भंडारा होता था जी, लेकिन अब की बार बाबा भंडारा मैंने किया है, बाबा ने किया है नहीं। गांव के सहयोग से भंडारा होता है, गांव के सहयोग से कुश्ती दंगल होता है जी। अब की बार आपका विशेष सहयोग रहा है? हाँ, अब की बार बाबा मेहरबानी होगी तो मैंने सहयोग दिया। चलो आज हम बाहर चलते हैं। हाँ जी, अच्छा आपने चाय का करा? अपने गांव के लिए चाय की सेवा, यानी कि जो श्रद्धालु यहाँ आने वाले सबके लिए? सबके लिए। आप भी एक बार तो आप फौजी हैं? हाँ जी, हाँ फिलहाल फौजी हैं, छुट्टी आए हुए? जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये श्रद्धा, ये आस्था है, ये इससे मोटिवेशन मिलेगा अपनी जनरेशन को कि भाई हाँ कुछ ना कुछ, हाँ भाई अपन भी कुछ अपने जेब से कुछ ना कुछ दान पुण्य करें। बिल्कुल, इसी भावना से अपन भी जुड़ गए इसके बाबा साथ। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये जो है प्राचीन बालाजी धाम समसपुर के अंदर मौजूद है और व्यवस्था बड़ी बेहतरीन, क्योंकि अंदर जब भीड़ हो जाती तो रोक दिया जाता श्रद्धालुओं को कि 10-15 की टुकड़ी में अंदर दर्शन करें ताकि भीड़ ना मचे, जो आराम से जो श्रद्धालु हैं, जो भगतगण हैं, वो प्रभु के दर्शन कर सकें। और बाहर चलते हैं मेले में, जो मेले की झलकियाँ दिखाते हैं। कुश्ती दंगल होने वाला, विशेष बात ये 51,000 का जो है पहला कुश्ती दंगल, उसके बाद 31, 21, 11,000, 5100 इस प्रकार के जो है बहुत कुश्तियाँ जो है यहाँ होने वाली हैं। क्या कहेंगे, आज आपके गांव में मेले का आयोजन किया है, दूर दूर से श्रद्धालु कहते हैं, आस्था इतनी है कि विदेशों से जो लोग रहते हैं वो भी पहुँच जाते हैं दर्शन करने। काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जी। रिलीजियस जो है ना, एक मोन्यूमेंट के रूप में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खासतौर पर एजुकेटेड, रिलीजियस सेरेमनी और दूसरा ये है कि फेथ बहुत ज़बरदस्त है, इसी वजह से लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें जी जी। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो कितना सारा लोग जो है ना, जो एक साल से बाहर है वो भी आ रहे हैं, बढ़िया साल से बाहर वो भी आते हैं जी। तो मेले में चलते, मेले की कुछ आपको झलकियाँ दिखाते हैं, कुछ जो है विजुअल दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मेले की सभी झलकियाँ आपको दिखा रहे हैं, भंडारे में मौजूद हैं और महिलाओं का अलग से पंडाल लगाया गया है, पुरुषों का अलग से लगाया गया है। ताई जी, नाम क्या है? बबीता। बबीता, समसपुर से ही हो? आज आप भी समसपुर से? बालाजी का प्रसाद, घर तर रोटी तो खा के आई थी, लेकिन प्रसाद जरूरी है। हाँ जरूरी है भाई, जरूरी खाना खा के आए थे। ये प्रसाद हमारे बाबा का जरूरी है, ठीक है ना? यो पेट में नहीं जाए, इतना गुंजाइश को नहीं हुआ। इतना को नहीं हुआ भाई, बाबा शांत नहीं हुआ, ये नहीं खा लेंगे नहीं तो शांति नहीं हुआ। बाबा ने को देखा हमारा प्रसाद नहीं खाया जी जी, ठीक है ना, अच्छी बात है ना। तो ताई जी, कितनी पुरानी आस्था है बाबा में? बहुत पुरानी है। समसपुर में शादी हुए कितने साल हो गए आपकी? कई साल हो गए मेरे पोते। 50 साल से ऊपर हो गए, 50 साल से ऊपर हो लिया। हाँ, 60% शुरुआत से ही मेला लग रहा है? शुरू का लग रहा है भाई, जब से जन्म देखे आज उसे बाबा को देखते हैं। आप लड़की इस गाँव की? लड़की इस गाँव। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो बचपन में खूब जो मेले में घूमे हैं? मेरा प्रसाद खाया है, पहले गुड़ बट्टा करता है, तो लाडू और मिलना है जी, जब गना खाया करते जी। जीवनू के घर से खा के हैं, लेकिन जब तक बाबा प्रसाद नहीं ले ले इतना प्रसाद लेंगे जी, बाबा का जरूरी है, जरूरी है। चाहे खा रहे बाबा का प्रसाद जरूरी है जी, जरूरी है। हाँ जी। हाँ जी, नाम क्या आपका? सेवा दे रही है जी, क्या नाम है? अनीता। वैद्य जी की पत्नी है, वैद्य जी की पत्नी है जयवीर फौजी साहब की, और सुबह से भंडारे में लगे हुए। कितने श्रद्धालु आ चुके हैं अब तक भंडारे में? 5,000 से ऊपर आ लिए जी। 5,000 से ऊपर। तो आप अकेले लग रहे हो और भी हैं सहयोगी? हमारी ननद भी लग रही है और भी लग रही है, सेवा पानी सहयोग दे रहे हैं। श्रद्धालु कितने आओ? पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था। पूरी व्यवस्था।
जय बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। ये भंडारे में बैठे लेकिन जोश नहीं है। बाबा का प्रसाद पेट में चला गया लेकिन वैसी जो है जोश नहीं आई, शक्ति नहीं आई। एक बार जोर से लगाओ जी, बजरंगबली की, बजरंगबली की। गुड़िया क्या नाम है? नगीता। तो जरूरी है, खाना तो खाया था। बच्चे, बूढ़े, युवा, नौजवान, महिलाएं, सभी जो आते हैं, सभी आते हैं, सभी लेते हैं, कोई कोताही नहीं बरतता। ना ना ना, सब लेऊंगा, देख लियो भाई चाहे तुम और तुम भी ले लो रे। हम भी लेते हैं जी, बिल्कुल। और अच्छा, व्यवस्था इतनी बढ़िया है, सब्जी है, बूंदी है प्रसाद के रूप में और साथ में रायता भी है, पूरियां हैं। ये बड़ी विशेष व्यवस्था। उधर जो है पुरुषों का पंडाल लगा हुआ, वहाँ भी चलते एक बार, वहाँ भी जो है लोगों से बातचीत करवाते हैं। जी नाम क्या है साहब? जय भगवान। जय भगवान। हाँ जी। तो आस्था है पूरी बाबा में? पूरी। प्रसाद ले रहे हो? हाँ जी। तो सब ने लेना चाहिए? सब ने जी। कोई बच तो नहीं है? एक आधा जो बाहर घूमता हो तो एक बार भेज भी दिए उनमें। जरूर जी, जरूर। हाँ जी। अच्छा, यहाँ भी ये जो युवा साथी, बड़ी विशेष बात है कि पूरी व्यवस्था बनाने में जो सभी भक्तों को प्रसाद चखाने में लगे हुए हैं सब। बढ़िया, सारो काम बढ़िया कर बढ़िया करके, बढ़िया प्रोग्राम। वैद्य जी कहते हैं कि इस बार हमें मौका मिला सेवा का, भंडारे के माध्यम से श्रद्धालुओं के पेट में 2 अन्न जाएंगे, हमें भी जो है पुण्य मिलेगा और प्रभु ने हमें मौका दिया है। तो कैसी है व्यवस्था? बढ़िया व्यवस्था, सारी चीज़ गर्म से, सारी चीज़ें व्यवस्था बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी व्यवस्था बढ़िया? हाँ, पूरी व्यवस्था बढ़िया। पूरी व्यवस्था है, बिना छोड़ दे कोई नहीं भाई। हाँ जी। मारो प्रधान जी बिना मारो प्रधान जी ई डाली छोड़ दे कोई कमी तो पूरी करे, हमने छोड़ दे कोई नहीं। ये जो मानस छोड़ो मारो तो भाई, जो एक नंबर को मानस है ना, पूरी सेवा काम की। कह जब तक श्रद्धालु 7 बजे तक नहीं, 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक श्रद्धालु चल रहे को, हाँ इतने चल रहे को प्रसाद। हाँ बिल्कुल। आप भी रहे हो फिर? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सत्य शाम की जगह। क्यों वैद जी, साथ ही सही यही हो? सुबह शाम कितने बजे तक श्रद्धालु आने चाहिए मेरे पास? तो ये व्यवस्था है। रायता पहली बार बता रहे, रायता पहली बार भंडारे में? पहली बार किया है भंडारे में, 7 साल हो गए भंडारे करते हुए, रायता पहली बार किया हमने। नाम क्या है? हरवीर। सुबह से व्यवस्था में लगे हुए? हाँ जी, सुबह से सेवा में लगे। पूरे कपड़े सने पड़े आपके, सब्जी से, रायते से? कल शाम से है, कल शाम से लगे हुए? कल रात को भी यही थे और कल सुबह आए थे 6-7 बजे शाम दिन में, और कल पूरा दिन था और आज शाम तक यही है। गुड़गांव से आए सभी सर। गुड़गांव से? वाह जी, गुड़गांव में रहते हो? हाँ, गुड़गांव में रहता हूँ। ये देख लीजिए, मतलब आस्था इतनी। हमने शुरुआत में बताया कि दूर दराज जो गांव के लोग बाहर रहते हैं वो भी प्रभु के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं, और कहीं ना कहीं मान्यता इतनी है, यहाँ मनोकामना पूर्ति होती है। जो मनोकामना मांग के जाते हैं, कोई बाहर हरी बीमारी है वो ठीक होती है। प्रभु का आशीर्वाद इतना है कि यहाँ प्राकृतिक आपदा कभी कभार बाय द वे होती है, नहीं तो होती भी नहीं है। ये भाई हैं भंडारे में लगे हुए, सभी को प्रसाद खिलाने के लिए, सभी को प्रसाद परोसने का काम कर रहे हैं, और कल से लगे हुए हैं, गुड़गांव से आए हैं। आजकल कहते हैं इतना जो है विश्वास नहीं है, इतनी आस्था नहीं बची। आप में इतनी आस्था कैसे है? नहीं, हम शुरू से आस्था में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके मंदिर के हमारे शुरू से हम यही बड़े पले हुए हैं, तो हमारी पूरी श्रद्धा है। और प्रधान युवाओं को क्या कहोगे? अच्छा जो है पैंट शर्ट पहन के, जूते डाल के, 5-7 हज़ार के, अच्छा डीओ वगैरह लगा के, सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह, फिर निकलते हैं। युवाओं को तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम जिस माहौल में डले हैं, जैसा हमारा माहौल है, इसमें हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, और जो भी हमारा जैसे कुश्ती का दंगल है और यहाँ की मान्यता, तो उसमें श्रद्धा हमको जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल। वैद जी, एक बात ज़रूर है, जब मेले लगते हैं तो उसमें फ़ायदा इतना है, एक तो भाईचारा बढ़ता, सभी लोग मिलते जुलते, जो बाहर रहने वाले वो भी पहुंचते हैं गांव के अंदर। दूसरी बात, रोजगार मिलता है, दुकानें लगती हैं, सामान की बिक्री होती है, प्रसाद की बिक्री होती है, अनेक तरीके की चीज़ें हैं। उसके बाद खेल होते हैं, खेलों में बच्चों को जागरूकता मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान क्या है इसका? सभी फायदे हैं, जब भी तो हम ये सेवा कर रहे हैं जी, फायदे के लिए तो सेवा करते हैं। हाँ, बच्चे ये समझे भाई भगवान में व्यवस्था होनी चाहिए, और जो हमारे बुजुर्ग मान्यता करे थे, हमको भी उसी हिसाब से आगे पीढ़ी को मान्यता रखनी चाहिए हमारे देवताओं की। आजकल छूटते जा रहे हैं, मेले पीछे छूट गए, भंडारे पीछे छूट गए, आस्था नहीं बची लोगों में, लोग अपने काम में मगन रहते हैं 24 घंटे जो है, पूरे महीने और पूरी साल। हमारे गांव का तो कमेटी का इतना, या गांव का सहयोग लाला, जो दुकानें लगती हैं हमारे गांव, उनकी भी पर्ची नहीं काटता। ये गांव ने हरे गांव में दुकानों में पर्ची काट देते हैं, तो हमारे गांव में किसी दुकान वाले गरीब आदमी होते हैं, किसी को
हमने पहले ही कर दिया था भाई किसी की पर्ची नहीं कटेगी, जो दुकान लगाओ कोई लगाओ, कोई दुकान वाले फ्री है, नहीं तो हरे गांव में काटते हैं, पर्ची काट देते हैं उनकी। तो गरीब आदमी आते हैं उनकी पर्ची को हम और भी कहें किसी गांव में जाते हैं तो उनकी पर्ची नहीं काटनी चाहिए। जो गरीब आदमी कमाने के लिए आते हैं और 100-200 कमाओ वो पर्ची में दे जा। तो और भी गांव वाले कोई भी गांव में ऐसे काम करते हैं मेला आयोजन, तो जो दुकानदार है उन भाइयों से कभी भी पर्ची नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। और आपको भी शुभकामनाएं, इतने जो सफल भंडारा का आयोजन किया, इतने सफल जो मेले का आयोजन हम सबके सहयोग से चल रहा है। हाँ, ये सभी गाँव वासियों का सहयोग है जो सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज समस्पुर में मौजूद थे, प्राचीन बालाजी धाम दिखाया, लोगों से बातचीत करवाई, श्रद्धालुओं से बातचीत करवाई, कमेटी से बातचीत करवाई, किस प्रकार की व्यवस्था है। विशेष बात यह है कि हर वर्ष ये मेला लगता है, हर वर्ष भंडारा लगता है, खेलों का आयोजन होता है, मेला लगता है, और जो है दूर दराज से ठीक इसी प्रकार जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि चमत्कारी धाम है, बालाजी का आशीर्वाद है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो प्राचीन संस्कृति है उनको संजो कर रखा हुआ इन्होंने, और सभी गाँव को इसी प्रकार जो है मेलों का आयोजन हर वर्ष प्रतिवर्ष करते रहना चाहिए समय समय के ऊपर, ताकि हमारी जो पुरानी संस्कृति उसको जीवित रखा जा सके। आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको प्राचीन संस्कृति से जोड़ा जा सके, पुराने विचारों से जोड़ा जा सके, कि किस प्रकार जो पुराने समय में जो आस्था रहती थी, लोगों की क्या भावना थी, वो चीज़ें जो है आज की युवा पीढ़ी के अंदर डाली जा सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।